हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार बीए बीएड एंड बीएससी बीएड के जो कोर्सेज हैं, जिसको आप इंटीग्रेटेड बीएड कंबाइन कोर्स कर सकते हैं, उसका एंट्रेंस टेस्ट कब से होगा, कब के मतलब ये कितने इयर्स के हैं, कब से फॉर्म फिलअप होंगे, कब तक फॉर्म फिलअप होंगे, फी क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, एंट्रेंस कैसे होगा, कंडक्ट कौन करा रहा है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम डिटेल से बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने चैनल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के नाम से सर्च कर सकते हैं और वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स कौन करा रही है, कौन कंडक्ट कराएगा, वो सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपका प्रोस्पेक्टस है। टोटल हम डिटेल में बात करेंगे इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बात कही गई है, वो सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो की गई है कि बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2022 का है। ये क्या होगा, 4 सालों का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी साथ होगा और प्लस आपका जो एजुकेशनल कोर्सेज है वो भी साथ में होंगे। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है। जैसे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करेंगे प्लस बीएड होगा, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स 3 साल का और 2 साल का बीएड होता है, तो ये दोनों कंबाइंड करके 4 ही साल में आपका कंप्लीट होगा। बीएससी प्लस बीएड होगा, मतलब कि बीएससी 3 साल का, बीएड 2 साल का, तो 5 साल का कोर्स हो जाएगा अगर अलग अलग करेंगे तो। लेकिन ये इंटीग्रेटेड जब साथ करेंगे तो 4 साल का कोर्स होगा। ठीक है ना। ये कंडक्ट करा रही है एलएनएमयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो दरभंगा में है। कौन करवा रही है, एलएनएमयू करवा रही है। ठीक है ना, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। अब ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी करवा रही है और बिहार बीएड का भी कंडक्ट जो करवाती है वो यही करवाती है, और इंटीग्रेटेड का भी जो पिछले 3 साल से सॉरी बिहार बीएड का पिछले 3 साल से एलएनएमयू कंडक्ट करा रही थी। पहले पहले करवा रही थी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, एनओयू। लेकिन अब ये बीएड पिछले 3 साल से एलएनएमयू करवा रही है, लेकिन अब इंटीग्रेटेड कोर्स पहली मर्तबा आ रहा है तो इसको भी एलएनएमयू कंडक्ट कराएगा, और ये पहले मर्तबा है। ठीक है ना। अब इसमें कुछ नोटिस दी गई है, जो नोटिस वाइस चांसलर की तरफ आई है। ठीक है ना, जो गवर्नर प्रिंसिपल और सेक्रेटरी गवर्नर रॉबर्ट एल चोंगथू है, उन्होंने लिखा है कि मतलब कंडक्ट फॉर कॉमन इंट्रेंस सीईटी फॉर बीए बीएड बीएससी, समझे कि नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि आपको बीए बीएड के हैज बीन प्लेस्ड टू नॉमिनेट ललित नारायण यूनिवर्सिटी एज अ नोडल टू कंडक्ट द एंट्रेंस सीईटी। मतलब कि बिहार बीए बीएड और बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्सेज का जो कंडक्ट करवाएगा कॉमन एंट्रेंस, वो कौन करवाएगा, तो वो एलएनएमयू करवाएगा, ये कहा गया है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट है मैसेज फॉर द वाइस चांसलर। वाइस चांसलर जो है उन्होंने मैसेज दिया। अब वो मैसेज जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं एक एक करके, लेकिन इसमें कोई वैसा ही बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम बात करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब देखिए, बिहार इंटीग्रेटेड जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड 2022 का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है, जो आपको एक वेबसाइट है www.biharcetintbedlnmu.in, इस पे आप जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या www.lnmuac.in वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप जाकर के फॉर्म फिलअप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपको कि आपको कोई भी त्रुटि नहीं आनी चाहिए। आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से देख करके फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर कोई गलती होती है तो इसके खुद आप उत्तरदायी होंगे, आप खुद इसके जवाब होंगे। इसमें क्या होना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र, प्रिंट आउट की मूल प्रति, छाया प्रति होनी चाहिए, उसकी लॉगिन आईडी, पंजीकरण, ये सब होने चाहिए। ठीक है ना। फोटो होना चाहिए फ्रंट पेज का, जो 35 mm इंटू 45 mm का होना चाहिए। फोटोग्राफ हस्ताक्षर 50 KB का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। बी से संबंधित बात क्षेत्र दरभंगा होगा। अच्छा, सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड द्वारा किसी भी बात का न्याय क्षेत्र जो होगा वो कौन होगा, दरभंगा ही होगा। ठीक है ना। आप ऑनलाइन आवेदन के समय मैट्रिक इंटर का अंक पत्र मतलब मार्कशीट होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, यहाँ आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद पहचान पत्र के आधार पर मतदान पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसी को भी एक भरना होगा। 4 महाविद्यालय बीए बीएससी का कोर्स होगा। अब इन 4 का सबसे कोर्स कहाँ होंगे, ये इंटीग्रेटेड कोर्स जो 4 सालों के होंगे, बीए बीएड या बीएससी बीएड कोर्स, ये किस किस कॉलेज में होंगे और कहाँ कहाँ है, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए, पहला है बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वैशाली बिहार में। कहाँ है, बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वैशाली बिहार में, जहां बीए बीएड भी होगा और बीएससी बीएड भी होगा। दूसरा है वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर में, बिहार में, ये यहाँ भी बीए बीएड एंड बीएससी बीएड होगा। तीसरा है माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सीतामढ़ी बिहार में, यहाँ भी बीए बीएड बीएससी बीएड होगा। शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर में, यहाँ भी। ये 4 ऐसे कॉलेज है जहां बीए बीएड होगा और बीएससी बीएड होगा। एक तो बैद्यनाथ शुक्ला जो वैशाली में है,
दूसरा वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, तीसरा माता सीता सुंदर कॉलेज जो सीतामढ़ी में है, और चौथा जो है वो शहीद प्रमोद मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में 2 कॉलेज हैं और एक वैशाली और एक सीतामढ़ी में, ठीक है ना। ये 4 कॉलेज में होगा बीए बीएड और बीएससी बीएड। अब आगे चलते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए। आपको 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी के लिए आपको न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो होनी चाहिए वो होना चाहिए कि 10+2 में आपको 50% अंक प्राप्त होनी चाहिए। क्या है, कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी +2 और इट्स इक्विवेलेंट और एलिजिबल अपीयर इन द टेस्ट। मतलब इस टेस्ट में अगर शामिल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50% मार्क्स होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, कम नहीं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 45% होना चाहिए, इसके बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं। अब देखिए ये ऑनलाइन प्रोसेस एप्लीकेशन जो होगा वो 3 फॉर्मेट में होगा। क्या होगा, 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप जो होगा कि ऑनलाइन आप रजिस्टर्ड आपको करना है, ऑनलाइन पंजीयन करना है। दूसरा होगा आवेदन पत्र को फुल करना है, मतलब कि फुलफिल कर देना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को। तीसरा होता है कि जैसे फुलफिल हो जाए तो आपको प्रवेश परीक्षा शुल्क मतलब कि एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट फी जो है वो आपको जमा करना और प्रिंट आउट पूरा ले लेना है, ठीक है ना। कृपया नोट करें कि ऑनलाइन पत्र प्रिंट आउट की प्रति छायाप्रति को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट आउट की छायाप्रति भविष्य में संदर्भ हेतु आपको रसीद है। अब जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो इसको कहीं सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको अपने पास फॉर्म के फिलअप को रखना है, ठीक है ना। बीएड 4 वर्षीय प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन के आवेदन पत्र की ये वेबसाइट है, आपको पहले बता दिया कि ये 2 वेबसाइट जहां आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया, पहले स्टेप में क्या क्या होगा। पहले स्टेप में क्या होगा कि कॉमन इंस्ट्रक्शंस के रीड इंस्ट्रक्शन को आपको पहले पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू यूजर अकाउंट पे क्लिक करना है वहां पर, और जाकर के क्रिएट यूजर का पेज खुलेगा और उस पे क्रिएट यूजर पे आपको फिल करना है। क्रिएट यूजर के अंतर्गत जानकारी भरना अनिवार्य है जो आपके नाम से सटे। तारांकित इंगित करता है अंडर द क्रिएटेड यूजर पेज, आपको वहां पे फॉर्म फिलअप करना है। आप अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी चीजें होंगी क्रिएट यूजर में आपको फिलअप करना है। आवेदक का अपना नाम क्या करना है, ठीक से रखना है, जो आपके इसमें फुलफिल है। आपके जैसे मार्कशीट में 12th के 10th के मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है उसको आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको यूजर का क्या करना है, ईमेल आईडी बनाना होगा, उसमें आपका अकाउंट अपना बनाना होगा। फिर यूजर का मोबाइल नंबर आएगा, उस पर ओटीपी जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि ओटीपी जाने के बाद आपको फोटो हस्ताक्षर 20 केबी और 50 केबी का अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद फॉर्म आगे बढ़ेगा तो क्रिएट यूजर पे जाकर के साइन इन का बटन दबाना है। फिर उसके बाद पासवर्ड जो आएगा वो पासवर्ड आपको देना है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे आसानी से। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरे चरण में क्या होगा आपका कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके पर्सनल डिटेल्स, जेनरिक डिटेल्स, ठीक है ना, पहचान, मतदाता, एड्रेस कहाँ है, एड्रेस सेक्शन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ देना चाह रहा है, वो सारी चीज फॉर्म फिलअप करेंगे। अब एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, कितनी जगह होगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे सबसे लास्ट में। डिक्लेरेशन फॉर्म में चेक बॉक्स एप्लीकेशन सबमिट कर देना और एक पेमेंट विंडो खुलेगा जहां पे जाकर के आपको पेमेंट कर देना है। तीसरे इसमें आएगा पेमेंट का सिस्टम। तो पेमेंट विंडो जो खुलेगा वहां ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, ऑनलाइन शुल्क की जगह जाकर के प्रीव्यू बटन रख के एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट करना चाहते हैं तो कोई बदलाव ऑनलाइन करने से पहले आवेदन संतुष्ट होने पे पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से जैसे भी हो कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुल्क जमा हो जाने के बाद क्या है, शुल्क जमा हो जाने के बाद आपका एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट करना है तो आपको पहले करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एडिट आपको करना है तो आपको पहले करना पड़ेगा जो भी आपको एडिट करना है। यहाँ पे एडिट आप नहीं कर पाएंगे कब तक, शुल्क जमा होने के बाद। अगर आपको करना है, एडिट करना है तो पे होने से पहले आपको करना होगा। शुल्क जमा होने के बाद भरा हुआ आवेदन पत्र स्क्रीन पर होगा जिसे आप प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और एलएनएमयू को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन फॉर्म के लिए दिया गया है। अभ्यर्थी का पूरा नाम होना चाहिए, ठीक है ना, फादर्स नेम होने चाहिए, मदर्स नेम होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको जेंडर पता होना चाहिए, कौन सा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, नेशनलिटी में होनी चाहिए, बिहार का मूल्य डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है ना। कैटेगरी कौन सा है, अनरिजर्व है, रिजर्व है, एससी एसटी ईबीसी बीसी डब्ल्यूबीसी है, जो भी है, ठीक है ना। परिवार का कुल वार्षिक टोटल इनकम जो होगा वो भी उसका भी देना है। विकलांग के लिए फिजिकल चैलेंजेस जो है उनके लिए भी। वैवाहिक मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड है, अनमैरिड है, पत्र का व्यवहार, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पिन कोड आपको डालना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट डालना है। उसके अलावा मैट्रिक के अंक पत्र आपको अपलोड करना है, मैट्रिक का अंक पत्र अपलोड करना है, इंटर का करना है, सब कैटेगरी करना है। उसके बाद प्रवेश परीक्षा है तो शहर का विकल्प, एंट्रांस टेस्ट जो है उस सिटी का ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद आपको क्या हो, परीक्षा केंद्र परिवर्तन है तो आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।
अब 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाने वाले महाविद्यालय की सूची उन्हें वर्तकरण देना होगा जो मेगा में मतलब कि नामांकन कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, वो सारी चीजें ये आपको कर लेना है। जो भी चीजें बताया कि इतनी सारी चीज आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है ना, वो सब चीज आप फुलफिल कर लेंगे और जाकर फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अब इंट्रांस टेस्ट कैसा होगा, उसका फी कितना होगा, तो इंट्रांस टेस्ट का जो फी है 1000 रुपया होगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 750 रुपया होगा ईबीसी बीसी वुमेन ईडब्ल्यूएस के लिए, और 500 रुपया जो होगा वो होगा SC ST कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर बता दे रहा है कि द फी इज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओनली, सिर्फ ऑनलाइन पे आपका हो पाएगा और फीस जो है वो नॉट रिफंडेबल होगा, आपका रिफंड नहीं हो सकता है, ये ध्यान देना है आपको। ध्यान दे दूं कि आपको पहले कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जनरल के लिए 1000 रुपया, 750 रुपया BC EWS वुमेन और EBC के लिए, 500 रुपया SC ST के लिए, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या रिजर्वेशन के लिए जो सिस्टम दी गई है, तो रिजर्वेशन मिलेगा आपको, उनमें किसको कितना मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। SC के लिए कितना है 16% रिजर्वेशन है, और ST के लिए 1% रिजर्व सीट। EBC के लिए मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो होगा वो 18% है, BC के लिए 12% है, और रिजर्व कैटेगरी में लिए गर्ल्स के लिए 3% है, EWS के लिए 10% है, और जो अनरिजर्व है उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि रिजर्व कैटेगरी की सीट कितनी कितनी परसेंट है। अब इससे आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर दिव्यांग के लिए कुछ सीट है, तो वो दिव्यांगों के लिए 5% सीट जो है ये सुरक्षित की गई दिव्यांग के लिए, जो हैंडीकैप्ड है या फिर क्या तो ब्लाइंड है या फिर क्या तो फिजिकल चैलेंजेस हैं उन लोगों के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। यहाँ पर सर्विस मैन कोटा होगा, SMQ के सैनिक कर्मचारी कोटा है, उसके लिए भी होगा। उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि इसका क्या है, हाँ वो सारी चीजें सैनिक के लिए जो भी है जैसे भी है उन सब का दिया गया है कि कौन को क्या से मिल सकता है, ये सब छोड़ दें आप नॉर्मल। अब आगे चलते हैं, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप जा करके वहां पर पढ़ सकते हैं, PDF में दे दूंगा, या फिर आप PDF LNMU की वेबसाइट पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक और चीज, अभ्यर्थी को बीएड परीक्षा के लिए 4 वर्षीय पद की परीक्षा में 3 दिन पूर्व, मतलब कि आपको 3 दिन पूर्व आपके पास पहुंचा जाएगा वेबसाइट पर, एरर हाइपर लिंक नॉट वैलिड पर दिए गए लिंक पर आपको लॉगिन और आईडी लॉगिन पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करें कि राज्य स्तरीय जो बीएड आपको दे रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज का दे रहे हैं, उस इंटीग्रेटेड कोर्सेज का आप उस इंटीग्रेटेड कोर्सेज का आपको एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपके फॉर्म फिलअप होने के कुछ दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन दे देगी, या मैं वीडियो बना दूंगा, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो वो 4 वर्ष का आपको क्या करना है कि 3 दिन पहले आपको आ जाएगा एडमिट कार्ड। क्या हुआ, परीक्षा पत्र से 3 दिन पहले, परीक्षा जो होगा उससे 3 दिन पहले आपका नोटिस आ जाएगा, और वहां पर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो एरर हाइपर लिंक नॉट वैलिड पर दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है, और लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, जब भी आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। उससे आगे आपको बता दूं कि एंट्रांस कहाँ होगा, पैटर्न ऑफ एंट्रांस टेस्ट। एंट्रांस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, आप कैसे, तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज 2 घंटे की अवधि होगी, टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा। एंट्रांस टेस्ट जो होगा 2 घंटे का होगा। कैंडिडेट हैव आंसर टू 120 को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, कितना 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 अपेक्षित मतलब 4 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 4 ऑप्शन दिया होगा उनमें से एक को चूज करके लिखना है, OMR शीट पर उत्तर देना, उन्हें काले और ब्लू पॉइंट से यूज करना है। क्या है, 120 क्वेश्चन दिया गया होगा और उसको OMR शीट पर फॉर्म उसको फिलअप करना है, क्वेश्चन बुकलेट जो दिया होगा उसका आंसर OMR शीट पर लिखना है। अब यहाँ पर 20 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो होंगे प्रवेश पत्र पर, उनमें से प्रत्येक का आंसर OMR शीट पर देना है, यहाँ पर OMR शीट। अब कैसा होगा पैटर्न, तो देखिए पहला 5 पोर्शन से आपके क्वेश्चन होंगे। पहला जो है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। जनरल हिंदी होगा 15 क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस होगा 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन होगा। और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन होगा। तो ये सारी चीजें आपका पैटर्न हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 पोर्शन से आपके एग्जाम होगा, सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। उसके बाद जो होगा वो होगा 2 एक ही तरीके से, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 25 का 25, और टीचिंग लर्निंग जो एनवायरनमेंट स्कूल है, जिसको टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल, इसको आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ये 25 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं तो जनरल हिंदी 15 मार्क्स के और जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स के। इसके अलावा आपका सेंटर इंटीग्रेटेड संयुक्त प्रवेश परीक्षा संबंधित विश्वविद्यालय, आपके जो विश्वविद्यालय है तो मुजफ्फरपुर में एक ही सेंटर है, वो है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय,
बिहार विश्वविद्यालय, यहाँ आपका सेंटर होगा किसका, तो बिहार इंटीग्रेटेड कोर्सेज का एडमिट कार्ड आएगा, उस पर आपका सेंटर होगा। तो पहला सेंटर जो होगा वो भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में। अब दूसरा जो होगा वो दरभंगा में 2 जगह, एक और है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में 2 सेंटर है, कितना है, 2 सेंटर है। दूसरा जो है वो मुजफ्फरपुर के शहर का नाम दिया हुआ, उसमें नहीं, यहाँ पर एक ही है, सॉरी। एक मुजफ्फरपुर में है भीमराव अंबेडकर, यहाँ दिया हुआ है कि शहर में, मुजफ्फरपुर में एक होगा, ठीक है ना, वो भीमराव बिहार विश्वविद्यालय जो है। और दूसरा जो दरभंगा में होगा वो 2 होगा। दरभंगा का 2 सेंटर कौन कौन है वो आपको बाद में पता चल जाएगा, 2 सेंटर कौन कौन है दरभंगा में, वो आपके ऊपर आपके एडमिट कार्ड पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे इन्फॉर्म रही हमारी बिहार बीएड की। ये आप सिलेबस फिर से आप देख लेंगे, बिहार बीएड की पूरी इन्फॉर्म रही। और इसमें आपका सेंटर भी बता दिया कि कहाँ कहाँ है। दरभंगा में 2 होगा और मुजफ्फरपुर में, शहरों की सूची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में एक एक हो गया होगा। कोड नंबर जो है वो 1 और 2 है, यहाँ पे 2 ही सेंटर है, एक तो मुजफ्फरपुर में है, दूसरा दरभंगा में। इस दोनों डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर होगा। अब कहाँ कहाँ होगा, किस किस कॉलेज में, किस किस यूनिवर्सिटी में, वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, ठीक है ना। एक एक सेंटर दोनों में, और कोड नेम जो है एक मुजफ्फरपुर का 1 कोड है और दरभंगा का जो कोड होगा वो 2 होगा। तो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। इससे भी रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब फॉर्म कब से कब तक होगा, तो वो मैं एक और चीज बता दूं कि बिहार इंटीग्रेटेड जो इसका कोर्स है वो कब से कब तक होगा। तो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम की तिथि, ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो होगा वो 1/7/2022 से लेकर के 1/8/2022 तक चलेगा। कब से, 1 जुलाई से लेकर के आपको 1/8/2022 तक चलेगा। और ये इस वेबसाइट पर होगा, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कहा गया इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए 1 महीना आपको पूरा टाइम मिलेगा, 1 जुलाई से लेकर आपको 1 अगस्त तक फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपका सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम होगा। तो ये टोटल हमारी वीडियो रही। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।